अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल पर। यह चैनल इस्लामी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जहाँ आप सभी को दीन की सही बातें सीखने को मिलेंगी। मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। जज़ाकल्लाह खैर। एक बार हज़रत मोहम्मद एक जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी जो बहुत दुखी थी। आपने उससे पूछा कि वो क्यों दुखी है। चिड़िया ने जवाब दिया कि उसके बच्चे घोंसले से गिर गए हैं और वो उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है। आपने चिड़िया की मदद की और उसके बच्चों को ढूंढ निकाला। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें जानवरों के प्रति भी दयालु होना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जब आप मक्का में इस्लाम का प्रचार कर रहे थे तो लोगों ने आप पर पत्थर फेंके और आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। आप बहुत थक गए और आपको बहुत चोट लगी। फरिश्ते जिब्राइल आपके पास आए और कहा, अगर आप कहें तो मैं इन लोगों को पहाड़ से कुचल दूं। लेकिन आपने जवाब दिया, नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी आने वाली नस्लों में से कोई अल्लाह पर ईमान लाएगा। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सब्र और दयालुता से काम लेना चाहिए, भले ही लोग हमें तकलीफ पहुंचाएं। हज़रत मोहम्मद को मक्का के काफिरों ने बहुत तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने आप पर पत्थर फेंके, आप पर थूका और आपको गालियां दी। उन्होंने आपको मारने की भी कोशिश की, लेकिन आप हमेशा सब्र और हिम्मत से काम लेते रहें। जी हाँ, मैं आपको कुछ और लोगों के नाम बताती हूँ जिन्होंने हज़रत मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई। अबू जहल, ये मक्का का एक बड़ा सरदार था और इस्लाम का कट्टर दुश्मन था। उसने हज़रत मोहम्मद को बहुत तकलीफ पहुंचाई और उन्हें मारने की कोशिश भी की। उक़बा बिन अबी मुईद, इसने हज़रत मोहम्मद के ऊपर ऊँट की ओझड़ी डाली जब वो नमाज पढ़ रहे थे। उम्मे ज़मील, ये अबू लहब की पत्नी थी और हज़रत मोहम्मद की पड़ोसी थी। वो आप पर कांटे फेंकती थी और आपको गालियाँ देती थी। इन लोगों ने हज़रत मोहम्मद को बहुत तकलीफ पहुंचाई, लेकिन आप हमेशा सब्र और हिम्मत से काम लेते रहे। जब हज़रत मोहम्मद ताइफ शहर में इस्लाम का प्रचार करने गए थे, वहाँ के लोगों ने आप पर पत्थर फेंके और आपको इतना मारा कि आपके जूतों में खून भर गया। लेकिन फिर भी आपने उनके लिए दुआ की और कहा, हे अल्लाह, इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें हमेशा माफ़ करने वाला होना चाहिए, भले ही लोग हमें तकलीफ पहुँचाएं। एक बार हज़रत मोहम्मद काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल ने ऊँट की ओझड़ी मंगवाई और जब आप सजदे में थे तो उसने वो आपके ऊपर डाल दी। फातिमा, जो उस समय बच्ची थीं, दौड़ कर आईं और उन्होंने वो ओझड़ी आपके ऊपर से हटाई। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर जब वे तकलीफ पार। एक बूढ़ी औरत हज़रत मोहम्मद के रास्ते में कांटे बिछा देती थी ताकि आपको तकलीफ हो, लेकिन आप कभी उससे नाराज़ नहीं हुए। एक दिन जब वो औरत बीमार पड़ी तो आप उसकी खैरियत पूछने गए और उसकी देखभाल की। ये देखकर वो औरत बहुत शर्मिंदा हुई और इस्लाम कबूल कर लिया। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, भले ही वे हमारे साथ बुरा करें। एक बार जब हज़रत मोहम्मद मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो सुराका बिन मालिक नाम का एक आदमी आपको मारने के लिए आपके पीछे पड़ा, लेकिन अल्लाह ने एक चमत्कार किया और सुराका का घोड़ा ज़मीन में धंस गया। ये देखकर सुराका डर गया और उसने आपसे माफ़ी मांगी और इस्लाम कबूल कर लिया। ये घटना हमें सिखाती है कि अल्लाह हमेशा अपने नबियों की रक्षा करता है। एक बार हज़रत मोहम्मद के एक साथी ने उन्हें खाने के लिए कुछ खजूर दिए। आपने वो खजूर खा लिए, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो खजूर सदका के थे जो गरीबों को दिए जाने चाहिए थे। आपने तुरंत अपनी उंगली अपने मुंह में डाली और उल्टी करके वो खजूर बाहर निकाल दिए। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए और गलत तरीके से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एक बार हज़रत मोहम्मद एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। एक काफिर ने आप पर गंदगी फेंक दी। आपके साथियों ने उस काफिर को मारने की कोशिश की, लेकिन आपने उन्हें रोक दिया और कहा, अल्लाह ने हमें माफ़ करने वाला बनाया है, बदला लेने वाला नहीं। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सब्र और माफ़ करने वाला होना चाहिए, भले ही लोग हमें तकलीफ पहुँचाएं।